आगे बढ़ते हुए अब हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में कुछ और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर यहाँ पे गिवन है 3x4, जहाँ पे ये जो 3 है वो ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और 4 बता रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो मैंने लिखा हुआ है सो द मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो आप उसे इस फैशन में लिखते हैं, यू राइट इट इन दिस फैशन विच इज़ m क्रॉस n। और m क्या बताता है? m बताता है आपको नंबर ऑफ रोज और n आपको बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और m और n के बीच में हम ये क्रॉस साइन यूज़ करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं क्रॉस की तरह। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आप कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। दिस इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज सिंपली अ सिंबल, दिस सिंपली इज़ अ नोटेशन। ये एक बस सिंबॉलिज्म है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को शो करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से माई मैट्रिक्स इज बी, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं लिस्ट डाउन करता हूँ कुछ एलिमेंट्स को। मान लेते हैं 3, 5, 9, 0, 1, 8, 7, 6, 2। मान लेते हैं ये मेरा एक बी मैट्रिक्स है। अब मुझसे पूछा जाए कि बताइए भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, तो ठीक है, मैं गिन लूँगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। मैंने गिना, मैंने कहा इसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है, 2 कॉलम है और 3 कॉलम है। तो इसके पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो मैं क्या कहूँगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 3x3। तो हमें ये समझ आया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ 3x3 है। ओके, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स इन बी कितने हैं यहाँ पे, आप मैनुअली काउंट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स बी में 9 है। मान लीजिए मेरा मैट्रिक्स ये ना होकर के ऐसा होता, मेरा मैट्रिक्स ऐसा होता, तो अब मुझसे अगर पूछा जाता कि इसका ऑर्डर बताओ भाई कितना है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3x2, 3x2। और मुझसे पूछा जाए अगर कि इस मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो मैं उसे n से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं। तो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं भाई इसमें। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लेते हैं ये मेरा सी मैट्रिक्स है, ये मेरा सी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 3, 1, 2, 5, 0, 9, 8, 6। तो अब अगर मैं पूछूं इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो कैसे निकालेंगे? अगेन भाई इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2x4। अब मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है, तो आपने देखा अच्छा 1, 2, 3, 4 और 2 रो है तो 8 हो गया। तो अब आप एक चीज बड़े ध्यान से समझिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का m×n ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा m × n होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा m इंटू n होंगे। जैसे ये हमारा जो B मैट्रिक्स था, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो ये 6 कैसे आया, 6 आया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 2 करके। ये मेरे पास जैसे मैट्रिक्स C है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 4, यानी 2 रोज हैं इसमें और 4 कॉलम्स हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो आया हमारा 8 आंसर। ये 8 कैसे आया, ये 8 ऐसे आया कि ये जो 2 था इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपको ये बात पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। भाई मैंने कहा एक मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 9 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 9 क्रॉस 2, और मैं अब आपसे पूछूं अगर मुझे इसकी ऑर्डर की जानकारी है तो मैं इस मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या बता सकता हूं बातें। तो मैं कहूंगा आपसे कि मैं इस मैट्रिक्स के बारे में आपको 3 बातें बता सकता हूं। कौन कौन सी वो 3 बातें हैं। पहली बात मैं आपसे ये बता सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कैसे पता लगता है। तो ये जो नंबर है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का जो पहला नंबर है वो हमें ये बताता है कि इसमें रोज कितने हैं। मैंने कहा इसमें 9 रोज हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या पता लगती है मुझे ये पता लगता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो कितने कॉलम हैं, कैसे पता लगता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो जो दूसरा नंबर है इसको देख लीजिए, 2 गिवन है। अच्छा, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। और जो तीसरी इंफॉर्मेशन मुझे इस मैट्रिक्स के बारे में पता लग रही है वो क्या है, वो ये पता लग रही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 2। अब ये 9 क्रॉस 2 नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लाई ही है, 9 इंटू 2, where 9 is the number of rows and 2 is the number of columns in matrix D। तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो कहने का मतलब मेरे भाई, अगर आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन हो, अगर आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन है तो आप ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, आप ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप 3 चीजों पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की जानकारी है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जैसे नोट है एक लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स गिव्स अस 3 इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैट्रिक्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे दिया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4, तो इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 3। पहला नंबर जो है वही नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। कितने कॉलम्स हो जाएंगे 4। ओके, दूसरा नंबर जो है वो 4 है तो 4 कॉलम्स है। और कितने टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे तो 12। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ने मुझे क्या किया 3 जानकारी दे दी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हम तब पता बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया जाए। अगर उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो आप m मल्टीप्लाई बाय n कर दीजिए,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो ये बात अब हमने मन में बिल्कुल बैठा ली कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें क्या बताता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि मैट्रिक्स जो है इसकी अपनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आगे हम डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के बहुत लेक्चर्स बाद, और डिटर्मिनेंट अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमने चालू किया था इस लेक्चर को। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सिंपली कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स जिनको आपने एक रेक्टेंगुलर फैशन में अरेंज किया हुआ है, एनक्लोजिंग इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिंपली एक अरेंजमेंट, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जाकर के हम एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट जो है ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। मैट्रिक्स की अपने आप में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स सिंपली एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स पे डिफाइन की जाती है, और डिटर्मिनेंट अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जिनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है अभी वो इस चीज को भूल जाए, पर जिनको पता होगा कि अगर मैं इसे ए मैट्रिक्स कहूं और मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 15 माइनस 0 यानी 15। जिन्हें ये चीज नहीं पता है घबराने की जरूरत नहीं है, आगे डिटर्मिनेंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। बट जिन्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आता है, वो देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है बस, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है।